This conference will now be recorded. अध्यक्ष निवासरः अथवा मन्त्रवासरः आषाढ़ कृष्ण अष्टमी दिनांक 31 जुलाई 2021 सहस्र दशरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलतान् ददतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्रांशिकतरिविलसन् मालिनं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाग्नेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अभ्रग्रासो हि सूतस्य नैवेद्यं परिकीर्तितं प्रसत्यतिथि अर्चनं कृत्वा प्राप्नुयात् कर्तुजं फलम्। तो अभ्र का ग्रास देना, अभ्र भस्म ग्रास के स्वरूप में देना, ये पारद का नैवेद्य बताया गया है। और इस प्रकार से पूजा अर्चा करके रस की पारद की क्रतुजम फलम प्राप्नुयात्, यज्ञ का जो फल है उससे मिल जाता है। उदरे संस्थिते सूते यस्य उत्क्रामति जीवितम समुक्तो दुष्कृतात् हो अह दुष्कृतात् घोरात् प्रयाति परमं पदम्। तो अगर उदर में पारद है और उसकी जान चली जाती है, ऐसे उत्क्रामति जीवित तो मुक्तो दुष्कृतात् घोरा, तो वो घोर दुष्कृत से मुक्त हो जाता है, पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। प्रयाति परमम पदम, और परम श्रेष्ठ पद की उसको प्राप्त होती है। तो अंतकाल में ये अगर हमारे उदर में रहेगा, पारद हमारे उदर में रहेगा, तो सभी घोर पातक नष्ट हो जाएंगे और परम पद प्राप्त हो जाएगा। मूर्छित्वा हरति रुजं बंधनम अनुभूय मुक्तिदो भवति। तो मूर्छन होने पर ये रुजा का हरण करता है, रोग का नाश करता है। बंधनम अनुभूय मुक्तिदो भवति, और बंधन का अनुभव करते हुए मुक्ति दिलाता है। तो यही बात हम कर रहे थे कि पारद बंध जब बद्ध हो जाता है, खास करके ये जो शिवलिंग बनाया जाता है पारद का, तो इस प्रकार से पारक बंध होने से वो मुक्ति दिलवाता है। अमरी करते ही मृतः, और जो उसका मारण हो गया तो वो अमरी करोती, वो अमर कर देता है। तो ये काफी अजीब इस प्रकार का है कि बद्ध होने पर ये मुक्त कर देता है लोगों को, जिसने बद्ध किया उसको मुक्त कर देता है। तुलसी दल लेते
गंगा जल देते वैसे पारत दे क्या अंत समय में। हाँ, हो सकता है। लेकिन वो पारत जिसकी पूजा अर्चा हम रेगुलर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से पारद भक्षण से मुक्ति मिलेगी, ऐसा हो सकता है। हमने जब केरल का दौरा किया था और काफी जगह पे गए थे, वहां अर्जुनन करके एक, अर्जुनन उनका नाम नहीं था, एक दूसरे सिद्ध वैद्य थे, अर्जुनन करके एक थे। उनकी खासियत थी वो अस्थि के विकारों में काम करते थे और व्यायाम के जरिए गरीब लोगों के लिए काम करते थे। और उस समय उनकी उम्र 75 से ऊपर थी और काफी छोटे छोटे बच्चे मरीज थे उनके, जो अपाहिज इस प्रकार के हो गए हैं। और ये जो कपाट शयन या बंधन इस प्रकार के वो करते थे। तो दूसरे थे सिद्ध वैद्य, हाँ, जिन्होंने हमें पारद खिलाया था और सभी ने पारद खाया था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये भी एक अजीब इस प्रकार का किस्सा है। तो शायद इस प्रकार से पारद का दे सकते हैं। हमारे यहाँ शेंडे शास्त्री ने एक अजीब प्रयोग पूरे प्रैक्टिस में किया। उन्होंने एक बार ही पारा डिस्टिल ट्रिपल मस्टिल डिस्टिल मर्क्यूरी बाजार से लाया। वैसे बाजार में अभी पारद मिलता है, वो हिंगुल नहीं मिलता है। हिंगुलत्थ पारद जिसको कहा गया है, जो अच्छा है। और हिंगुल बीज बाजार में मिलता है, वो भी नेचुरल नहीं मिलता, वो भी सिंथेटिक मिलता है। तो इनका कहना था कि वो तो ट्रिपल डिस्टिल मर्क्यूरी है, हिंगुलत्थ पारद ही है, लेकिन मशीन से निकाला गया इस प्रकार से। और फिर उसको प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि 50-100 ग्राम पारद पानी में डाल दिया। वो तो हेवी है तो नीचे बैठ जाता है। और पानी में कलर डाला, लाल रंग का, इस प्रकार। और फिर ये पानी वो गंगा जल नाम से बेचते थे रेगुलर रूप से। और बाकी कुछ नहीं करने का, पानी जब खत्म होने को आए तो फिर से पानी डालना है। जब पानी खत्म होने को आता है तो फिर से पानी डालने का। इस प्रकार ये रंगीत पानी वो बेचते रहे पूरी जन्म में। और उनका कहना था ये षड्रसात्मक है पारद, और ये गंगा जल बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत सारे मरीजों ने उन्हें प्रयोग किया। अभी तो मुझे वो पता नहीं है किन किन मरीजों को वो देते थे, लेकिन बहुत सारे मरीजों को देते। तो वहां तो पारा वैसे ही रहने वाला था। पारा, उसमें कुछ क्षति नहीं होने वाली थी, कुछ भी नहीं होना था। सिर्फ ऊपर का पानी है जो पारा से संस्करित हो जाता था। ना कि उसको उबालना है, ना कि कुछ करना है, सिर्फ पानी डालना और निकालते रहना पानी। तो इस प्रकार से उसको थोड़ा रंग डालते थे ताकि सिर्फ पानी दे रहे हैं ऐसा नहीं हो। इस प्रकार से उसमें कोई टेस्ट का सवाल इस प्रकार का नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गंगा जल नाम से ये बेचते रहे पूरी उम्र भर इस प्रकार से। तो ये मृत होने पर अमरी करोति, अमरत्व दिलाता है। तो इससे दूसरा कौन करुणाकर हो सकता है भारत के बजाय, इस प्रकार से। जारणा ही पातन गालन व्यतिरेकेण घन हेमादि ग्रासपूर्वकम पूर्वावस्थापन्नत्वम् ग्रसिताम्र रसगुण यथा तत्रैव शुद्धगन्धेषु जीर्णस्तु शुद्धा शुद्धाश्रित गुणाधिकः षड्गुणे गन्धके जीर्ण रसो भवति रोगः।
इसकी अभी टीका मिल गई है, कल वैभव वाणी ने ये फाइल शेयर की, सटीक फाइल। तो जारणा ही पातन गालन व्यतिरेकेण घन हेमादि ग्रास पूर्वकः पूर्वावस्थापन्नत्वं पूर्वकं च। तो पातन गालन व्यतिरेकेण, इसके अलावा अभ्रस्य ग्रासः कवलीकरण सूत साधकोनविंशति कर्मसु मध्ये रसचारणार्थं प्रकार विशेषः। सूत साधक साधक ऊनविंशति कर्मसु, तो सूत को सिद्ध करने के 19 उपाय है, उसमें रसचारणार्थम प्रकार विशेष है। रसचारणा के लिए ये प्रकार विशेष इस प्रकार का है। तद्यथा रसेंद्र चिंतामणि, रसेंद्र चिंतामणि ग्रंथ में बताया गया है, जारणा ही पातन गालन व्यतिरेकेण घन एमादि ग्रास पूर्वकम पूर्वावस्थापन्नत्वम। तो पातन गालन वगैरह को छोड़कर घन इस प्रकार के हेम वगैरह का ग्रास देना, ये पूर्वकम पूर्वावस्थापन, फिर से वो वहीं पे वही की अवस्था में आ जाना। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि स्वर्णग्रासी पारद जब बनता है तो समझो कि 10 ग्राम पारद है और 1 ग्राम सुवर्ण उसमें डाला, तो 11 ग्राम वजन होना चाहिए, 11 ग्राम नहीं होता है, वो थोड़ा कम ही होता है। तो इस प्रकार से करने से पारद ग्रासी हो जाता है और वस्तुमान एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये एक अहम मुद्दा इसमें है। शुद्ध गंधेषु जीर्णस्तु गुणा शुद्धा शतगुणाधिका। तो अगर ये शुद्ध गंधक में उसकी धारणा की गई तो शुद्ध से भी शतगुणाधिक इस प्रकार का हो जाता है पारद। षडगुणे गंधक के जीर्ण रसो होती रोग, और षडगुण इस प्रकार का अगर गंधक की धारणा, षडगुण धारणा की जाए, 6 बार की जाए, तो रसो भवति रोग, तो जो पारद है वो रोग निर्माण हो जाता है। तो जैसे मैंने वो लखनऊ के डॉक्टर का जिक्र किया था कि वहाँ कोई वैद्य है, ये षडगण बलिदारित रस सिंदूर का प्रयोग करके देते हैं, और उसका कहना था कि रसशास्त्र की दवाइयां निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावपूर्ण होगी ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम E इज इक्वल टू mc² ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी, 72 घंटे लगते हैं एक रस सिंदूर बनाने के लिए। तो 6 इंटू 72 इतने घंटे अगर उसमें उष्णता चली गई है और काफी तेज उष्णता चली गई है, तो निस्संशय रूप में इसमें इतनी एनर्जी समा जाती है कि E इज इक्वल टू mc² के मुताबिक हम काफी कुछ उससे लाभ उठा सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है E इज इक्वल टू mc², इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई करना, जो मॉडर्न साइंस के लोगों के लिए अनुमत होगा, उनके लिए, उनके हिसाब में उसके लिए कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। तस्मात् शतगुणो व्योम सत्वे जीर्णस्तु, और उससे भी 100 गुणा ज्यादा अगर व्योम सत्व ये जीर्ण, इसमें ये जीर्ण हो गया, तो अगर अभ्रक सत्व ग्रास देते हैं पारद को, तो ये सोने से भी 100 गुणा इस प्रकार का हो जाता है। तो इतना महत्व इसका रहेगा। अभी ये तो मुझे मालूम नहीं है कि सुवर्ण ग्रासी पारद के बारे में ज्यादा बहस होती है, लेकिन सुवर्ण से भी अभ्रक का अगर ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा सामर्थ्यशाली है, और अभ्रक सत्व है, तो अभ्रक सत्व बनाना एक अलग चीज रहेगी, और पारद बुभुक्षित करके उसमें अभ्रक सत्व खिलाना, उसका अभ्रक सत्व खिलाना, तो ये बुभुक्षित होना थोड़ा चैतन्य के नजदीक जाने वाला इस प्रकार का है, क्योंकि बुभुक्षित होना सजीवों का धर्म है, निर्जीवों का नहीं। तो जब पारद को बुभुक्षित करते हैं तो उसमें चैतन्य बहुत सारा समा जाता है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। रसस्य
अभ्रग्रसने सामर्थ्यम आह यथा तत्रैव दिव्या रजो भवेत् गंधो धातु शुक्रस्तथा भ्रकम् आलिंगने समर्थ द्वौ प्रियत्वात् शिवरूपः दिव्या रजो भवेत् गंधो गंधक जो है वो पार्वती का रज इस प्रकार का है धातु शुक्र तथा अप्रकम अभ्रक भी शुक्र धातु है आलिंगने समय समर्थो द्वौ प्रियत्वात् शिवरेतसः और आलिंगन में ये दोनों समर्थ है शिवरेतस के प्रिय होने के कारण इस प्रकार से तो अभ्रक अगर शिवरेतस है और उसको एफिनिटी है पारद की इस प्रकार से जो कि पार्वती का रज है तो इससे चैतन्य निर्माण होगा पारद काढाय घेऊन अग्नी दिला तर काय होते वाफ होऊन उडून जातो उकळतो पावडर होते देखा नहीं है पारद पारद भूषित करने म्हणजे काय ये एक अलग विधि है पारद को भूषित करवाना और वो फिर ग्रासी बनता है और सुवर्ण का या अभ्रक का ग्रास जो हम दे देंगे उसको ले लेता है तो जैसे कि किसी आदमी को भूख लगती है उसी प्रकार से पारद को भूख लगती है वो भूषित हो जाता है और फिर जो ग्रास उसको दिया जाए स्वर्ण का या अभ्रक का उसका वो ग्रहण कर लेता है और वस्तुमान बढ़ता नहीं है ये सबसे अहम इस प्रकार इसी सूत्र के आधार पर भावी साठे ने उनका प्रयोग निश्चित किया उन्होंने वार्डवाइज को ले लिया बुभुक्षित वार्डवाइज को और उनको खाना खिलाया और वजन का परीक्षण किया लेकिन कल्पना उन्हें आई है इससे आई बुभुक्षित भारत अगर हो जाता है और वजन बढ़ता नहीं है भारत का स्वर्ण का ग्रास देने पर भी उसके आधार पर उन्होंने ये किया था ग्रसन प्रकार यथा तत्रैव वज्रक कंटक चाग्रे अष्टांगुल मृदा हाँ वृद्धमष्टांगुल मृदा विलिप्य गोकरौ श्राग्नौ पिचित तच्च शोषितम् वाहवजय विनिक्षिप्तो ग्रासार्थो जायते रसः ग्रसते गंध इमादि वज्रा वज्र सत्वादिकंक्षणा तो यहीं पे विधि आया है ये वज्र कंटकवत सागरे ये क्या शब्द है वृद्धम अष्टांगुलम मृदा विलिप्य गोकरो शाग्न पुटिता वज्र कंटकवत वज्र कंटक का क्या संबंध है ये पता नहीं लग रहा तो 8 अंगुल इस प्रकार की मृत्तिका का लेप देना है इसके ऊपर विलिप्य गोकरो शाग्न पुटिता और फिर गौरी या काउडंग इसमें पुट देना है तच्च शोषितम ये बीच में क्या है शब्द वज्र में निक्षिप्त तो ग्रासार्थ हो जाए थे ऐसा और फिर उसको वज्र में डालेंगे तो वो ग्रासार्थ हो जाता है रसपारद जो है वो क्योंकि अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा वज्र कंटक चाघरे रत्न को वज्र यानी कि हीरा
और वो कंटक जैसा है। हाँ, बाद में हीरे में रखना है, लेकिन हीरे में कैसे रखेंगे ये तो पता नहीं लगा। बहुत सारे हीरे हैं उसमें पारद रखा गया है, और वो कंटक जैसे उसके जो धाराएं हैं वो उस प्रकार की है, ऐसा शायद अर्थ होगा। अथ ग्रास योग्यो रसो यथा तत्रैव सतुत्थ टंकन खंजी स्वज्जी पटुस्ताश्रे वाहिषितम् कांचिक भावितं तेन गन्ताढ्यं चरति क्षणात् विडेश कांचिके क्षिप्तो रसस्य ग्रासलालसः। तो पहले वाला क्या है? ग्रसन प्रकार रहा, ये ग्रसन देने के लिए है। ग्रास योग्य करने के लिए सतुत्थ टंकण स्वज्जी पटुताश्रे। वही शीतम, ये समझ नहीं रहे हैं। ततुत्थ टंकण और स्वर्जिकाक्षर स्वर्जिका लवण। कांचिकम भावितम तेन गंताट्यम चरति चरति क्षणा। उससे भावित कांचिक क्षण में गंधाढ़ हो जाता है। विदेश कांचिके क्षिप्तो रसः स्यात् ग्रासलालसः। विदेश विट तो शायद गोमय होगा। विट का अर्थ तो पुरुष है। इस कांचे में डाला गया विड़ रसस्यात् ग्रासलालसः। तो ये रस ग्रास लालस हो जाता है। ग्रसते सर्वलोहानि सरसत्वानि वज्रक। सर्वलोह सर्वसत्व और वज्रक इन सभी का ग्रास करता है। ग्रस रहित अभ्र रहित मारित रसस्य नैष्फल्यमाह यथा यथा तदैव तत्रैव। अभ्र के बिना मारित अगर है तो उसका कोई मतलब नहीं है, निष्फलता है। वाचण्यास स्पष्ट अशी दूसरी पीडीएफ उपलब्ध झाल्यास बरे पडेल। ये टाइप अलग है और इसलिए ये काफी मुश्किल हो रहा है। गंध रहित वौच जारण सांप्रप्ति सिद्धि कृतकृत्याः कृपणाः प्राप्य समुद्रम वराटिका लाभ संतुष्टाः। तो सागर में डूबकर अगर हम केवल वराटिका की लाभ से संतुष्ट होते हैं तो वो जैसा निष्फल है, उस प्रकार इस प्रकार की जो धन रहित बीज जारण संप्राप्ति सिद्धि कृतकृत्याः, उससे कृतकृत्य होने वाले लोग, तो ये मुश्किल है। विनयकम अभ्र सत्वम नान्यो रसपक्षक
रक्ष पक्ष कर्तन समर्था। तो अभ्रकसत्व के बिना विनयकम अभ्रसत्वम न अन्यः। रसपक्ष कर्तन, तो पारस के पंख काटने में कोई समर्थ नहीं होता दूसरा अभ्रकसत्व के बिना। इस प्रकार से सूतस्य पारदस्य नैवेद्यम देवोद्देशेन निवेदनीयं द्रव्यं पूजार्थम उपहार इत्यर्थः परिकीर्तितम्। अभ्रग्रसन शक्ति संजननमेव रसस्य पूजनम् इत्यर्थः। तो अभ्रक को ग्रसन शक्ति, अभ्रक ग्रसन की शक्ति निर्माण करना यही रस का पूजन है। इस प्रकार से यदुक्तम रसेंद्र चिंतामणौ मोक्षाभिव्यंजक देवी मारणा साधकस्य तु खल्लन्तु बिडका पिंडिका देवी रसेंद्रो लिंगमुच्यते मर्दनं बंधनं चैव ग्रासं पूजा विधीयते एकम एवं प्रकारम अर्चनम पूजनम कर्तुजम अश्वमेध यज्ञ जन्यम। हे देवी, पार्वती को कह रहे हैं कि मारणा साधकस्य तु मोक्षाभिव्यंजक, तो पारत बंद करने में अभ्रक श्रेष्ठ है। सिर्फ वही नहीं, उसको अभ्र सत्व का ग्रास देना चाहिए, वो उसको बुभुक्षित करना है पहले और फिर अभ्रक सत्व का ग्रास देना है। और वो वज्र जैसे कंटक है, वज्र रूपी कंटक में स्थित इस प्रकार का वो पारो करने का और फिर वहां अभ्रसत्व का ग्रास देना है। इस प्रकार से थोड़ा समझने में कठिन है। जिस किसी ने ये स्वर्णग्रासी पारद बनाया होगा उनसे पूछ लेना चाहिए। बालेंदु प्रकाश अगर इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। उनका कहना है कि वो बुभुक्षितवाद का प्रयोग करते हैं। अगर बताने के लिए राजी हो जाएंगे तो बेहतर होगा। मूर्छित्वा इति मूर्छित्वा अव्यभिचरित व्याधि घातकत्वं मूर्छना तां प्राप्य इत्यर्थः। अव्यभिचरित व्याधि घातकत्वं मूर्छना को किसी भी अपवाद के बिना व्याधि का नाश करना ये मूर्छना है। तत्प्रकारो यथा रसेंद्र सार संग्रहे गंधकेन रसं प्राज्ञः सुदृढ़ं मर्दयेत् भिषक् कज्जललाभो यदा सूतो विहाय घनचापलं दृश्यते सौ तदा ज्ञेयो मूर्छितो रसको विदैः। ठीक है, तो गंधक के साथ प्राज्ञ वैद्य पारद को सुदृढ़ मर्दयेत् कज्जल लाभो यदा सूतो विहाय घनचापलम, तो घनत्व और अपना चापल्य छोड़कर ये कज्जल बन जाता है। दृश्यते ऐसा तथा ज्ञेयो मूर्छितो रसको विदैः, तो ये मूर्छित कहा गया जाता है। नॉर्मल पारद पण सुवर्ण ग्रास करतो, ये तो मैंने मालूम नहीं है मुझे। ऐसा है कि अगर सोने की अंगूठी पहन के कल किया जाता है पारद, तो वो अंगूठी पारद का ग्रास कर लेती है और वो चंदेरी बन जाती और वो निकालना काफी मुश्किल होता है। तो शायद
ये बात होती है कि पारद स्वर्ण को आकृष्ट कर लेता है और या अंगूठी इस प्रकार की हो जाती है. बुभुक्षित पारद कोणी बनवला आहे असे माझ्या ऐकण्यात नाही. काही सिद्ध वैद्य बनवतात असे ऐकले आहे. तो जैसे बालेंद्र प्रकाश का कहना है कि वो बुभुक्षित पारद का प्रयोग करते हैं, तो उनसे एक बार बात करेंगे, मालूम नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे इस प्रकार से. लेकिन वाली पानी ये जो उनकी दवा है जो ल्यूकेमिया में प्रयोग में आई है, तो सोन्याची अंगठी ज्वालावर धरली की पार लगेच उडतो. ओके, तो ये तो मैंने नहीं देखा है. पारा लागला सोन्याला तर तो अग्नीवर धरला तर लगेच जातो. हम्म. तो ठीक है. हाँ, हाँ. लेकिन एफिनिटी दोनों की रहती है, ये सही है. तो सोना पारा को आकृष्ट कर लेता है ऐसा वहां पे रहेगा. आपण तो पहिला बघितला ना तो तर त्याने असं सांगितलं मी असं बघितलेलं आहे की तो सोनं आणि सरकत जातो कोई. ये भी बताया गया था कि अगर सोना नजदीक रखा है उसके 2-3 इंच या थोड़ा ज्यादा इस प्रकार से, तो पारद वहां पे चलता जाता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर स्वर्ण का ग्रास कर लेता है. ये भी उन्होंने बताया था अगर बुभुक्षित पारद इस प्रकार का है. तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसी ने इस प्रकार का किया है इस प्रकार. तरी पण प्रश्न असा आहे की सुवर्ण राज्याला सुवर्ण निर्माण करतो. पारदापासून सुवर्ण बनवतात ते कि मयागिरी वो अलग चीज है. तो पारद और गंधक की जारणा यह मूर्छना है. और भाग्यवड़ी सर का कहना था कि दोनों की गति अलग अलग है और दोनों इकट्ठा आने से अन्य ही गति उसको प्राप्त हो जाती है और एक बॉन्डिंग होता है इन दोनों में, एक बंध बन जाता है. और ये बंध जब किसी दवाइयों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि सुवर्ण सूचकर आरोग्य वगैरह वगैरह, तो स्थिर हो जाता है वहां. अगर ऐसी ही कचली रखी तो फिर से पारद और गंधक अलग होने लगते हैं. तो उसमें चंद्रिका जब तक है तब तक उनका अमलगमेशन अच्छा नहीं हुआ, ये माना जाता है. निश्चंद्र एक बार होगी कचली तो फिर मानते हैं कि ठीक है, अभी इसमें पारद अलग रूप से नहीं है, और फिर उस कचली को प्रयोग में लाते हैं औषध बनाने के. सुरगुरु गोद्विज हिंसा पाप कलापोद्भवः किल असाध्यम श्वित्रं तदपि च शमयति यस्तस्मात् कः पवित्रतरः सूतात्. सुर गुरु गोद्विज हिंसा, इन सभी की हिंसा का जो पाप कलाउद्भव किलास श्वित्र है, तदपि जयति असाध्य इस प्रकार का जो स्वित्र है, तदपि शमयति यस्तस्मात् का पवित्रतर सूता. तो उस पारद से पवित्र और पवित्र क्या होगा. साधा पारद नहीं, बुभुक्षित पारद कैसा और कैसे, मुझे तो मालूम नहीं है. ये एक बात हो सकती है कि नजदीक अगर स्वर्ण रखते हैं तो अगर वो स्वर्ण के तरफ बढ़ता है तो वो बुभुक्षित पारद है, नहीं बढ़ता है तो नॉर्मल पारद है. ऐसा एक थोड़ा सा कर सकते हैं. बुभुक्षित पारद म्हणजे मकरध्वज बनवताना सिंदूर सहित सुवर्ण भस्म कंठस्थ सोंगटीमध्ये येणे अपेक्षित आहे. हे असे होत नाही. लेकिन मैंने सुना था कि सुवर्ण भस्म नीचे रह जाता है, वो तलस्त मिलता है.
और सिर्फ उसका संस्कार मकर ध्वज पर होता है जो ऊपर लगता है इस प्रकार से। तो स्वर्ण भस्म वहां नहीं आता है, सहसा स्वर्ण तरारा, यही यही मैंने देखा है। और यह सबसे आसान तरीका है स्वर्ण भस्म बनाने का, क्योंकि इसमें स्वर्ण भस्म के गुण प्राप्त होते हैं और एक ही कुपीपक्व रसायन में स्वर्ण भस्म मिल जाता है डायरेक्ट प्रयोग करने के लिए। स्वर्ण सोमटीत यायला हवे, तो मैंने सुना नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने ये किया हो तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब ये थोड़ा पूछ लेते हैं, अगर किसी ने किया है, अतुल नीलकर और विवेक साने, इनसे शायद पूछना पड़ेगा। और बाकी पूर्व परंपरा वाले जो कुड़तरकर शास्त्री वगैरह, उन्होंने, उनके बारे में ऐसा कुछ है क्या, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था इस प्रकार से। स्वर्ण सिंदूर, मकर ध्वज इस प्रकार के बनाते हैं तो कंठस्थ स्वर्ण आना चाहिए, ऐसा इसका कहना है। वाराणसी मध्ये एका वैद्याने बहुतेक त्र्यंबक शास्त्री भारताच्या प्रथम रसोत्पत्ती समोर 18 किलो पारदापासून 18 किलो सोने बनवून दाखवले होते, परंतु अर्थव्यवस्थेत अराजक माजेल म्हणून प्रसिद्धी देण्यात आली नाही, ताराशंकर मिश्राजींनी स्वतः सांगितले होते। ओके, तो ये किमया है पारस से सुवर्ण बनाना इस प्रकार से। और आता मुळ्यांपैकी कोणाला माहित नाही, पण ते म्हणाले बाबा की निलंगेकर महाराज जर त्यांना भोजन करायची इच्छा झाली ब्राह्मणांना, तर ते पाराचं सुवर्ण करायचं म्हणजे स्वतःसाठी कधी नाही वापरत। निलंगेकर महाराज अगर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते थे तो पारस से स्वर्ण बनाकर भोजन देते थे और फिर खुद के लिए कुछ प्रयोग नहीं करते थे, पर इस्तेमाल नहीं करते। आत्ताच्या काळात मुळ्यांना माहित असेल, मुळे का भोळे? मुळ्यांना, पण ते त्यांच्याकडूनच कळलेले आहे, त्यांना करता येईल। एनआय जयपूर मध्ये मकर ध्वजवरती बरेच काम झाले आहे, पण कंठस्थ कोणालाच मिळालेला नाही आहे। पीपीएम मध्ये सिंधुरात मिळते, इथे पारद हा आत्मा आहे तो सुवर्णाचे गुण घेऊन जातो असं म्हणतात। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, तो इतनी कम मात्रा में अगर मिलता है और उसका परीक्षण भी हो सकता है तो ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से। तो इसमें सुवर्ण के गुण मिलाए हुए रहते हैं। इन नैनो पार्टिकल्स के बारे में, इसके बारे में सोचना पड़ेगा और उससे कुछ नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर इसके बारे में कुछ देख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो श्वित्र जो सुर गुरु देव बौद्ध द्विज, इनकी हिंसा से और पाप कला पापोद्भवा, ये पाप कला पापोद्भवम, पाप कलो कलापोद्भवम, पाप कला पापोद्भवम नहीं, पाप कला कलाप उद्भवम। कला शब्द क्यों प्रयोग किया है? तो पाप कला से निर्माण हुआ इस प्रकार का अश्वित्र, असाध्य श्वित्र,
उसका भी ये पारद शमन करता है, तो इससे पवित्र और क्या हो सकता है। तो शायद हम थोड़ा देखने की कोशिश करें, इन्होंने इसी के बारे में कुछ प्रयोग किए हैं और सफलता पाई है, तो वो थोड़ा अनुभव इकट्ठा करेंगे। रसबंधा एव धन्यः प्रारंभे यस्य सततमिति करुणा सेव्यति रसे करिष्ये महीमहं निर्जरामरणा। ये क्या है सेव्यति? असो रोगक्षयमन्यात् अनुपानस्य योगतः मूर्छना प्रकारस्तु बहुविधः तत्र षड्गुण गंधक जारण प्रक्रिया साधीयते। तो षड्गुण गंधक जारण जारण प्रक्रिया ये सबसे अच्छी है। यदुत्तम रसेंद्र चिंतामणम रसगुण बलिचारण विनायम न खलु रुजाहरण क्षमी रसेंद्र। रसेंद्र हाँ चाहिए। न जलद कलधौत जलद कलधौत पाकहीन स्पृशति रसायनता इति प्रसिद्धा। तो रसगुण बलिचारणम विना अयम न खलु रोजुराहरण क्षमी रसेंद्र। ये तो भारत श्रेष्ठ है, वो रसगुण बलिचारण बिना समर्थ नहीं है। न जल का कल तो पाक ही न स्पृशति। रसायनताम। जलद कल तो ये पता नहीं लग रहा। Atomic absorption spectrophotometry or X-ray diffraction can be used to detect. सोनाराकडे जे क्युरेटोमीटर असते त्यामध्ये सर्व धातू परमाणु सहित डिटेक्ट होत असावे। केराटोमीटर राजन बाग से एक बार पूछ लेते हैं केराटोमीटर क्या है, और इसके जरिए धातुओं के बारे में पता लगता है। फिर डिस्कवरी चैनल पर हिटलर ने छुपाया हुआ खजाना किसी जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं मेटल डिटेक्टर। ऐसा एक सीरीज मैंने देखी थोड़ी। इसमें सोना तो नहीं मिला, लेकिन मशीन गन्स मिली और ये मिले, इसके जो बुलेट्स है वो मिले। तो मेटल डिटेक्टर के जरिए वो ढूंढ रहे थे जमीन में, ते एक्सरे रिफ्रैक्शन मशीनच असते। ओके, अभी जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। पारा मिळतो कुठे नाही कसा? हाँ, पारा मिळतो कुठे नाही कसा? झिंगुल खनिज के रूप में मिलता है। नहीं आता एवढ्या मोठ्या पारा तो पारा कुठला आहे? नाही यांचं म्हणणं चाललंय सुवर्णग्रासी पाऱ्यामध्ये सोनं कळतं का? सोन्याचा अंश नाही, केराटोमीटरने कळेल असं म्हणणं आहे। केराटोमीटरने क्या एक्सरे रिफ्रैक्शन मशीन, उसमें धातु है नहीं इतना ही समझता है, प्रमाण नहीं ध्यान में आता। ठीक है, सोन्याची शुद्धता मोजण्यासाठी वापरतात।
ओके, तो संयोग से हमारे पहचान में ये राजन वाघ है, और अभी वो वर्कशॉप के लिए भी आया था क्योंकि वो हमारा प्रोग्राम है प्राकृतिक कोश का, तो उससे एक बार बात करेंगे इसके बारे में, कुछ पता केराटोमीटर क्या है वगैरह वगैरह के बारे में। हाँ, जलद कलधौत पाक ही न, इसका अर्थ फिर भी ध्यान में नहीं आ रहा। जलद का अर्थ मेघ है, तो यहाँ पे मेघ का क्या संबंध है? जलद कलधौत पाक, हीनः स्पृशते रसायना इति प्रसिद्धा। बंधन स्वाभाविक द्रवत्वे सति बंधिना अनुच्छिद्यमानत्वं मूर्ति बद्धत्वम्। तो स्वाभाविक द्रवत्वे सति, स्वाभाविक द्रवत्व होने के बावजूद बंधना अनुच्छिद्यमानत्व मूर्तिबद्धत्वम्, बंधी से जिसका छेद नहीं होता, इस प्रकार का मूर्तिबद्धत्व ये बद्धत्व है। स्वेदन मर्दनादि ऊनविंशति कर्म साध्यम अवस्था विशेष, कर्म साध्या अवस्था विशेषा साध्या अवस्था विशेषा इत्यर्थ। तो स्वेदन मर्दन वगैरह 19 कर्म है, उनके प्राप्त साध्य अवस्था विशेष है। अभी अष्टादश संस्कार कहे जाते, ये 19 आंकड़ा संख्या कब आ रही है मालूम नहीं है, लेकिन अष्टादश पारद संस्कार बताए जाते हैं, और उसमें न्यून जो है अष्टपारद संस्कार है। तो ज्यादातर लोगों ने अष्टपारद संस्कार किए गए हैं, अष्टादश वाले बहुत कम है। सोने अमुक टक्के, तांबे अमुक टक्के असे रिपोर्ट देते, म्हणजे प्रमाण कळत असावे। टाटाचा तनिष्क शोरूम मध्ये फ्री चेक करून देता। ओके, तो ये काफी नीचे तक उतर आया है। तनिष्क शोरूम में इस प्रकार से अगर बताते हैं वो, तो शायद एक बात बनेगी, शुद्धता परखने के लिए। तो केराटोमीटर क्या है एक बार पूछ लेंगे, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए फिर इस तरीके से। तो स्वाभाविक द्रवत्व होने के बावजूद ये वेदन मर्दन आदि ऊनविंशति कर्म साध्य, 19 कर्मों के द्वारा साध्य, इस प्रकार की अवस्था विशेष है। तम अनुभूय प्राप्त इत्यर्थ, तो उस अवस्था को प्राप्त करके बंधन साधनानि ऊनविंशति कर्माणि यथार्थेन चिंतामणम् स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन बोधन नियमन दीपन अनुवासन गगनादि ग्रास प्रमाण चारण धृति वाही अधृति योग जारण रंजन सारण क्रामण वेद भक्षणान। बाप रे। तो जिन्होंने अष्टादश संस्कार किए हैं उनसे एक बार बात करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। बंधन प्रकार यथा रसरत्नाकरे कटुकुंभ्युद्भवे कंदे वंध्याया क्षीरकंदके अपक्वैव समादाय तद्गर्भे पिंडिका ततः पिंडिका तत् दशनिष्कं शुद्धसूतं निष्कैकं गुण शुद्धगन्धकं स्तोकस्कैक सुपेत गंध पार्थ। हाँ, याममात्रे भवेत्, जोरदारांचं नसेल का? गेला ठीक आहे ना।
याममात्रे भवेत् पिण्डो रक्तकन्दे विनिक्षिपे वैक्रान्तं दत्त्वा निष्कार्धम् तत्कन्दस्य वज्रार्भिर्मुखबद्ध्वा मृदा दृढं दीप्तम् अङ्गुलमानेन सर्वतः श्रोष्य गोलकम् पाचयेत भूधरे यंत्रे ऐसा चाहिए ततो धृत्य पुनः पचेत् ऊर्ध्वभागम् अथ कुर्यात् इत्येव परिवर्जितम् क्रमेण चालयेत् ऊर्ध्वे वह्निर्युग्मोपलैः पचेत् ततो भित्त्वा तु संग्राह्य बह्वः स्यात् दाडिमोपमम् नाम्ना वैक्रांतबद्धोऽयं स्वररोगेषु युजे ये एक अलग ही है सर येथे सगळे मॉडर्न पद्धतीने समजावून घेणे व्यर्थ आहे पारद हा जीव आहे मनुष्यावर जसे 16 संस्कार तसे पारदावर 16 संस्कार देहवाद 8 धातुवाद 8 काही जण 17 18 19 मानतात पण शेवटी जसे मनुष्यावर संस्कार करून त्याला कर्म करण्यास श्रेष्ठ बनवलं जातं ती कल्पना इथे आहे ये तो सही है कि ये पुराना है सब तो आधुनिक निकष जो है वो उसके लिए पर्याप्त होंगे नहीं होंगे सिर्फ केराटोमीटर के जरिए अगर इसमें पारद इतना है या तांबा इतना है सोना इतना है ये बात पता चलती है परसेंटेज के बारे में तो शायद वहां तक ही उसका प्रयोग करें लेकिन जो चैतन्य की बात कही गई है वो तो इसमें नहीं पता चलेगी और पारद सुवर्ण की तरफ बढ़ता है ये तो चैतन्य का है स्वर्ण का ग्रास कर लेता है वस्तुमान स्वर्ण का सभी तरीके से प्राप्त नहीं होता है ये काफी चीजें उसमें चैतन्य है ये दिखाने वाली है तो ये शिव का वीर्य है ये जो मानना है ये अलग बात इस प्रकार की होगी और फिर पारद और गंधक जारण ये जो बात बताई गई है वो एक शिव का वीर्य और पार्वती का रज इनका मिलाप इस प्रकार का हो जाएगा और उसमें अगर अभ्रक डालते हैं तो एक और अलग चीज या अभ्रसत्व डालते हैं तो एक और अलग चीज इस प्रकार की होगी तो गंधक से उसकी भी जारना हो सकती है अभ्रसत्व की जारना भी हो सकती है और ये एक अलग इस प्रकार का विषय रहेगा तो मेरे ख्याल में ठीक है ये सभी का अर्थ लगाना आसान नहीं है और काफी जगह पता नहीं चल रहा कौन सा अक्षर है वहां पे ये तो ये भी काफी दिक्कत वाली बात है लेकिन फिर भी कुछ तो जानकारी इसमें से मिलेगी ये बात भी सही है तो तत्वज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा चौपाटीवर जो विमान उडवण्याचा प्रयोग झाला होता त्यामध्ये पारद इंधन म्हणून वापरले होते ये श्रेयस तळपदे ये उस व्यक्ति का नाम था और राविक बंधु के बहुत पहले उन्होंने ये किया था प्रयोग विमान उड़ान का और उसमें पारद का प्रयोग था और राइट बंधु ने वो सभी विमान खरीद लिए थे ये भी इतिहास है तो वास्तव में विमान उड़ान का श्रेयस तळपदे को जाना चाहिए और किन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने ये किया ये तो पता नहीं है इस प्रकार से विमान उडवलं होतं पारदाचा वापर करून विमान उडवलं होतं तो एक बात उसमें थोड़ी सी ऐसी रहेगी भरद्वाज कृत विमान विद्या इस प्रकार का कुछ ग्रंथ उपलब्ध है ऐसा सुना है मैंने
विमान शास्त्र या विमान विद्या सरकार का, लेकिन वो पक्का मालूम नहीं है इस प्रकार से। और राइट बंधु ने इनको पूरे विश्व भर में प्रख्यात किया, लेकिन उनका नाम हो गया। अभी तो इसमें काफी तरक्की हुई है, बहुत सारे तरीके से विमान बन रहे हैं, और वहां तो पेट्रोल का प्रयोग हो रहा है। ये ज्यादा अच्छा पेट्रोल इस प्रकार का बताते हैं, उसका प्रयोग अभी के विमानों में किया जाता है। और सियाटल में विमान का कारखाना है बोइंग का, वो हम देख के आए हैं। तो एक अलग अनुभव है, इस प्रकार की बोइंग फैक्ट्री देखना, ये एक अलग अनुभव है। उन्होंने एक खास उसके लिए कक्ष बनाया है और विजिटर्स को इनवाइट करते रहते हैं और सभी दिखाते हैं किस प्रकार से करते हैं। और एक विमान में 6 लाख कंपोनेंट्स होते हैं, तो बहुत छोटे कंपोनेंट से लेकर बहुत बड़े कंपोनेंट्स तक ये सिलसिला चलता रहता है। सियाटल में रेगुलर दिखाते हैं इस प्रकार का। ये अलग बात हो गई। ये श्रेयस तळपदे ने क्या किया था, ये एक बार देखना चाहिए, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी मिलती है तो। और बद्धखेचरतान दत्त ने, जो हमारे वैदिक सुभाषित साहित्य में कानिकर जी ने श्लोक दिया है, उसमें बद्धखेचरतान दत्त, बद्ध पारद हो जाए तो वो आकाशगमन सिद्धि को दिलाता है, ऐसा है। रसो वायुष्ट पार्वती, और उसमें वायु के बारे में भी बात कि मृतो जीवयति स्वयं, मृत हो जाने के बाद स्वयं जीवन देता है, इस प्रकार से। बद्धखेचरतान दत्त रसो वायुष्ट पार्वती। मूर्छित हरति व्याधि, मूर्छित होने पर व्याधियों का निवारण करता है। हाँ, बद्धखेचरतान दत्त रसो वायुष्य पार्वती। तो वायु भी प्राणायाम के जरिए अगर नियंत्रण में आ जाता है तो वायु भी ये सभी कर्म करवाता है। इसके बारे में काफी बहस हो सकती है, तो ठीक है, अगले गुरुवार को फिर से आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ये मैंने भी सुना है, पारदर्शी गोली बना के विवाह के नीचे रखेंगे तो आकाशगमन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ओम ओम शांति शांति शांति। हवाई ज्यादा मूवी आयुष्मान खुराना से आहे, तळपदे ह्याच्यावर बेस्ड आहे। कहाँ पे उपलब्ध है, यूट्यूब में है क्या? हवाई ज्यादा श्रेयस तळपदे मैंने सुना था नाम, शिवकर तळपदे नहीं सुना था। लेकिन ये अगर उपलब्ध है यूट्यूब पे या हॉटस्टार, मालूम नहीं, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो देखने की कोशिश करेंगे। विरण्यते व्याख्यान परशुराम